नमस्कार दोस्तों। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो जिसमें आज हम जो करने वाले हैं वह महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि 2024 में कि भारत की रैंक इन सूचकांक में क्या रही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो है लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वही वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला सूचकांक है कि मानव विकास सूचकांक 2024। इसमें याद रखिएगा कि ये जो सूचकांक जारी किया जाता है ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। वहीं इसका जो गठन है वह 22 नवंबर 1965 को किया गया और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। वहीं इस मानव विकास सूचकांक में जो टॉप कंट्री है, तो टॉप कंट्री जो शीर्ष देश है, सबसे पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पे है आइसलैंड। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत का स्थान जो है इसमें कौन सा है, 134वां स्थान है। तो याद रखिएगा कि भारत का कौन सा स्थान है, 134वां। और अंतिम स्थान पे है सोमालिया। वहीं इस मानव विकास सूचकांक में कुल देश कितने आते हैं, कितने देशों का सर्वे किया जाता है कि 193 देशों का। तो भारत का 193 देशों में कौन सा स्थान है, 134वां। अगला सूचकांक है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। वहीं इसकी बात करें कि ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फोरम के द्वारा। इसमें शीर्ष देश है जिसमें प्रेस स्वतंत्रता है, तो पहला है नॉर्वे, दूसरा है डेनमार्क और तीसरा है स्वीडन। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत का स्थान है इसमें 149वां स्थान है। अंतिम स्थान पे जो ऑस्ट्रिया है और कुल देश इसमें 180 है। वहीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 3 मई को, हर साल मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है भारत का कौन सा स्थान है, 159वां स्थान है। अगर वहीं 2023 की बात करें तो 2023 में यह स्थान 161वां था। अगला है कि जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2024, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जो ये जारी किया जाता है, जिसमें शीर्ष देश है सिंगापुर और भारत का स्थान है 82वां। तो याद रखिएगा कि भारत का कौन सा स्थान है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में, 82। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो सतत विकास रिपोर्ट 2024, सतत विकास रिपोर्ट 2024 ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, सतत विकास संसाधन समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी की जाती है। इसके जो लक्ष्य है, लक्ष्य याद रखिएगा, लक्ष्य इसके 17 लक्ष्य है इसमें बताए गए हैं। वहीं टॉप कंट्री है जो शीर्ष देश है वह फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क है। और भारत का स्थान 109वां स्थान है। सबसे अंतिम स्थान पे दक्षिण सूडान। और इस सतत विकास में रिपोर्ट में जो कितने देश सम्मिलित होते हैं, 166। तो याद रखिएगा कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, सतत विकास समाधान नेटवर्क। लक्ष्य है इसके 17, शीर्ष देश है फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। भारत का स्थान 109वां, अंतिम पे है दक्षिणी सूडान और कुल देश इसमें कितने हैं होते हैं, 166। नेक्स्ट है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। एक ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट, ये सूचकांक जो है जारी किया जाता है, जिसमें शीर्ष देश है आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत का इसमें जो है 116वां स्थान है। इस सूचकांक में कुल 163 देश शामिल किए जाते हैं। वहीं विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। तो याद रखिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो इसका हेडक्वार्टर सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है। पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे पर आयरलैंड और तीसरे पर ऑस्ट्रिया। भारत का स्थान 116वां है। नेक्स्ट अगर बात करें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक 2024,
तो ये इसमें जो पहला स्थान किस देश का है, फिनलैंड का है, दूसरा डेनमार्क और तीसरा आइसलैंड। वहीं अगर भारत की बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक में, ये 126वां है और अंतिम स्थान पर कौन है, अफगानिस्तान। इसमें जो कुल 143 देश सम्मिलित किए जाते हैं। अगला नेक्स्ट है कि वैश्विक भूख सूचकांक यानी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2023, अभी 24 का नहीं आया है, ये आज जो वीडियो बन रही है अब तक जो है 2024 का जारी नहीं हुआ है। तो ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड आइसलैंड और वैल्यूर हिल जर्मनी की एक संस्था है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें टॉप स्थान जो भूख विश्व सूचकांक में है वो बेलारूस और भारत का 111वां स्थान है। कितने देश आते हैं इसमें, 125 देश। इसके जो है 4 मापदंड बताए गए हैं। 4 मापदंड कौन कौन से हैं, अल्प पोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर। इन मापदंडों के पैरामीटर पे ही जो है वैश्विक भूख सूचकांक जारी किए जाते हैं। तो याद रखिएगा भारत का कौन सा स्थान है, 111वां स्थान है। नेक्स्ट है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024, ये किसके द्वारा जारी की जाती है, ये यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी की जाती है। इसका गठन जो है वर्ल्ड यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का गठन कब हुआ था, 30 दिसंबर 1964 को। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जो इसमें जो सबसे पहला जहाँ सबसे ज़्यादा निवेश होता है वो देश कौन सा है, अमेरिका है। भारत का स्थान 15 है और कुल देश इसमें कितने हैं, 187 देश। तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड निवेश रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की जाती है, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका गठन कब हुआ, 30 दिसंबर 1964 को और इसका मुख्यालय कहाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड। टॉप कंट्री अमेरिका और भारत का स्थान 15 है। नेक्स्ट है कि यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, जो यात्रा और विकास पर्यटन सूचकांक 2024 ये जारी किसके द्वारा किया गया है, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की गठन की बात करें कि इसका जो है गठन कब किया गया था, ये किया गया था 24 जनवरी 1971 को जारी किया गया था। ये बनाया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसका जो मुख्यालय है वह कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है। वहीं यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में पहला स्थान किसका है, अमेरिका, दूसरा स्पेन और तीसरा जापान का है। वहीं भारत का स्थान है इसमें 39वां है और अंतिम स्थान पर कौन है, माली है। ये याद रखिएगा कि इसमें जो है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 39वां। नेक्स्ट है कि साइबर क्राइम इंडेक्स में जो सबसे पहला स्थान है वह रूस, दूसरा यूक्रेन और तीसरा चीन है और भारत का स्थान कौन सा है, 10वां। अगला सूचकांक है कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2023, ये 2023 का सूचकांक है, 2024 का अभी जारी नहीं हुआ। तो ये जारी कब किया गया था, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में हुई थी और इस संस्था का जो मुख्यालय कहाँ है, ये बर्लिन जर्मनी में है। तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जो जिसका मुख्यालय कहाँ है, बर्लिन जर्मनी में है और इसका गठन कब हुआ था, 1993 में। इसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट ये सूचकांक दिया गया है, जिसमें पहला स्थान की अगर बात करें तो पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे पर फिनलैंड और तीसरे पे न्यूजीलैंड है। वहीं भारत का स्थान इसमें 93वां है। 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, इसमें 93वां। और अंतिम देश में कौन है, सोमालिया। इसमें कुल 180 देश जो है सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, ये जारी किया जाता है एक हुरून चीन की कंपनी है, हुरून कंपनी जो संघाई चीन में है।
इसमें सबसे पहले जो पहला स्थान जो दिया गया है यूनिकॉर्न में वो अमेरिका है और दूसरा चीन है। वहीं भारत का स्थान इसमें तीसरा है। याद रखिएगा कि भारत का स्थान कौन सा है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में, तीसरा। और भारत के जो टॉप उसकी बात करें कि 2 प्लेटफॉर्म है, एक है स्विगी जो फूड डिलीवरी का एक प्लेटफॉर्म है स्विगी, और दूसरा है जो फैंटेसी स्पोर्ट है वो ड्रीमी लेवल। ये भारत के सबसे क्या मूल्यवान यूनिकॉर्न है। तो इसमें याद रखें कि भारत के 2 यूनिकॉर्न सबसे मूल्यवान है, एक स्विगी और एक ड्रीमी लेवल। वहीं यूनिकॉर्न की राजधानी किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को शहर है, जो किसका है अमेरिका का, जो किसका है अमेरिका। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था कौन सी है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जो कहाँ की है अमेरिका की है। तो पहला स्थान ही किसका है अमेरिका है, दूसरा है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, और तीसरा किसका है फ्रांस। भारत का स्थान इस सूचकांक में कितना है 42वां स्थान है। इसमें कुल कितने देश सम्मिलित किए जाते हैं 55 देश सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 की फायर पावर रैंकिंग जो है किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, ग्लोबल फायर पावर एक संस्था है उसके द्वारा जारी किए जाते हैं। इसमें कुल 145 देश है, जो यानी कि जो सैन्य ताकत के आधार पर जो है रैंकिंग दी जाती है किसके, यानी सैनिकों की जो उनकी कैपेबिलिटी होती है जिस देश की, उसके आधार पर ही जो है ये रैंकिंग जारी की जाती है। तो पहला स्थान जो अमेरिका है, दूसरा रूस और तीसरा चीन है। वहीं भारत का स्थान ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में चौथा स्थान है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है जेंडर गैप इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। पहला देश आइसलैंड, दूसरा फिनलैंड और तीसरा नॉर्वे है। और भारत का स्थान एक कौन सा है, वो 129वां स्थान है, और 2023 में कौन सा था 127वां। तो जेंडर गैप में भारत का स्थान 129वां है और 2023 में कौन सा था 127वां। नेक्स्ट है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, ये जारी किसके द्वारा जारी किया जाता है, यही कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। पहला स्थान ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन का है, दूसरा डेनमार्क का है और तीसरा फिनलैंड का है। और भारत का स्थान इसमें 63वां है। याद रखिएगा भारत का स्थान कौन सा है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63वां, और 2023 में कौन सा स्थान था 67वां स्थान। और इसमें कुल देश कितने आते हैं 120। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है 2024 में 63वां स्थान, और 2023 में कितना है 67वां। नेक्स्ट है कि बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024, यानी कि सबसे अच्छा बिजनेस का इन्वायरमेंट किस देश में है। तो इसकी किसके द्वारा जारी किया जाता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी किया जाता है, जो एक लंदन की एक संस्था है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की 1940 में जारी की गई थी। और पहले स्थान पर सिंगापुर है और दूसरे पे कनाडा, जहाँ बिजनेस करने का एक अच्छा इन्वायरमेंट है। और भारत का स्थान इसमें कौन सा 51वां स्थान है। तो याद रखिएगा भारत का कौन सा स्थान है इसमें 51वां स्थान है। नेक्स्ट है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, तो 2024 का जो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है इनोवेशन इंडेक्स, ये किया जाता है बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। इस बौद्धिक संपदा संगठन का जो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इस संगठन की स्थापना 14 जुलाई 1967 को की गई थी। इस संगठन में कुल जो है 193 देश सम्मिलित है। याद रखिएगा कि बौद्धिक संपदा संगठन में कुल कितने देश है 193 देश है, जिसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को, और इसका मुख्यालय कहाँ जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वहीं अगर 2024 की वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 की बात करें तो इसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है, और भारत का स्थान है इसमें 39वां। ये बहुत ही, क्योंकि भारत जो है एक स्थान ऊपर आ गया है। पहले भारत का स्थान कौन सा था 40वां स्थान था, कब 2023 में।
और 2024 में कौन सा आएगा, 39वां स्थान नवाचार में। नेक्स्ट है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024। ये विश्व प्रतिभा रैंकिंग जो है इसमें पहला स्थान किसका है, स्विट्जरलैंड का है, और भारत का स्थान है 58वां, और 2023 में स्थान था कौन सा, 56वां स्थान था। तो याद रखिएगा विश्व प्रतिभा रैंकिंग में जो है पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है और भारत का 58वां है, और 2023 में भारत का स्थान कौन सा था, 56वां स्थान था। इसके बाद है मानव स्वतंत्रता सूचकांक। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 का है, अभी 2024 का जारी नहीं हुआ है अब तक जब वीडियो बनने तक। तो ये जारी कब किया गया है, कैटो इंस्टीट्यूट, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, कैटो इंस्टीट्यूट एंड फाइजर इंस्टीट्यूट, ये दो इंस्टीट्यूट है कहाँ के, अमेरिका के, और इनकी स्थापना कब हुई, 1977 में, और ये इनका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, जो ये मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी करते हैं। और 2023 में मानव स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान किसका है, स्विट्जरलैंड का है, और भारत का कौन सा 109वां स्थान है, और इस पूरे सूचकांक में 165 देशों को सम्मिलित किया जाता है। अगला है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये किया जाता है जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें कुल 63 देशों और यूरोपियन यूनियन को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, जिसमें पहला स्थान डेनमार्क का, और भारत का स्थान कौन सा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 7वां। अगला है कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023, ये किसके द्वारा जारी की जाती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें पहला स्थान किसका, अमेरिका का है, और भारत का स्थान इसमें 49वां है, और इसमें कुल देश कितने सम्मिलित किए जाते हैं, 64 देश इसमें सम्मिलित किए जाते हैं विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023। नेक्स्ट है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023, ये जारी करता कौन है, कि मैसर्स CFA इंस्टीट्यूट, मैरस CFA इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ का है, नीदरलैंड का है, और नीदरलैंड का नहीं है कि पहला स्थान है नीदरलैंड का, दूसरा आइसलैंड, और तीसरा डेनमार्क। भारत का इसमें जो 45वां स्थान है विश्व वैश्विक पेंशन सूचकांक में, पहला स्थान किसका है, अर्जेंटीना, इसमें कुल देश ही 47 रहते हैं। नेक्स्ट है कि गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2024, जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, चांडलर इंस्टीट्यूट, सिंगापुर का है ये, इसमें पहला स्थान ही सिंगापुर का है। भारत का स्थान 49वां है, और कुल देश इसमें 104 होते हैं। तो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, चांडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, जो कहाँ का है, सिंगापुर का। पहला स्थान किसका, सिंगापुर, और भारत का स्थान कौन सा है, 49वां स्थान है। कुल देश इसमें कितने, 104। नेक्स्ट है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 का है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, एक सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, और इसमें सबसे पहला स्थान जो किसे दिया गया, बुर्किना फैसो को दिया गया, और दूसरा स्थान किसको, इजराइल को। यानी सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ है, तो बुर्किना फैसो है, और दूसरा कहाँ, इजराइल। भारत का स्थान कौन सा है, 2024 में 14वां स्थान है, और 2023 में स्थान कौन सा था, 13वां। यानी कि भारत में जो आतंकवाद क्या हुआ, कम हुआ। नेक्स्ट है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023, ये जारी किया जाता है वीडैम संस्था है, और इसमें पहला स्थान डेनमार्क का, और भारत का स्थान कौन सा, 108वां स्थान। तो भारत का इसमें कौन सा स्थान है, याद रखिएगा कि 108वां स्थान है। नेक्स्ट है कि जो हाल ही में जारी किया गया इंडेक्स है कि एशिया पावर इंडेक्स 2024, इसे जारी किया जाता है लोबी इंस्टीट्यूट है, जो ऑस्ट्रेलिया का है। इसमें शीर्ष स्थान पे है USA, चीन, और पहले तो भारत का स्थान है 3rd,
और 2023 में कौन सा था, भारत का स्थान चौथा स्थान था। तो भारत ने जो है एशिया में जो तीसरी सबसे बड़ी पावर है, यानी कि तीसरी बड़ी शक्ति कौन है एशिया की, वो भारत है, याद रखिए। तो आइए आगे बात करते हैं। तो ये थे आज के इंडेक्स। इंडेक्स जो सूचकांक है 2024 के, जो हर परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन जरूर ही आता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो धन्यवाद।